डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है। आज बात कर रहा हूँ समस्या समाधान विधि। शिक्षण विधियों में हम बात कर रहे हैं। आज की विधि है समस्या का समाधान विधि। इस विधि में क्या है, छात्र को एक समस्या दी जाती है जिसका वो समाधान खोजता है, जिससे क्या करेगा वो, जिसके माध्यम से ज्ञानार्जन किया करेगा। इस विधि का प्रयोग माध्यमिक व उच्च स्तरीय कक्षाओं में आलोचनात्मक समीक्षात्मक चिंतन क्षमता का विकास करने के लिए किया जाता है। यह जो विधि है यह मनोवैज्ञानिक मान्यता पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर योग्यता व तर्क देने की क्षमता होती है। इस विधि के मूल जो जनक है वह सुकरात व सेंट थॉमस हैं तथा आधुनिक समय के अनुसार इसके जो प्रवर्तक हैं वह जॉन डीवी हैं। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि इसके प्रवर्तक कौन हैं, तो मूल जनक सुकरात और सेंट थॉमस। आधुनिक समय में इसके जो जनक हैं वह है जॉन डीवी। जॉन डीवी की थ्योरी आप पढ़ते हैं। इसके अलावा समस्या समाधान जहाँ भी आपको बोला जाए तो आपके मन में अपने आप एक उत्तर निकल आ रहा होगा। समस्या का समाधान ढूंढने वाली जो विधि है वही विधि समस्या समाधान विधि है, क्योंकि इसमें बच्चे को कोई समस्या दी जाती है, अर्थात कुछ सिचुएशन दी जाती हैं और वह क्या है, अपने सृजनशीलता के द्वारा उस प्रश्न का, उस समस्या का उत्तर अलग अलग बच्चा अपने अपने ढंग से दे पाता है। यह इसीलिए मनोवैज्ञानिक भी है। अब जानेंगे समस्या समाधान विधि के चरण या पद। सबसे पहले समस्या का चयन। हम सबसे पहले चयन करेंगे कि क्या समस्या देनी है बच्चों को, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, समस्याओं के जो कारण हैं या समस्या का जो कारण है उसको हम बताएंगे। समस्या एक से ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए समस्याओं के कारण लिखा है। समस्या एक भी हो सकती है, समस्या अधिक भी हो सकती है। समस्याओं से संबंधित सूचना इकट्ठा करना, समस्या का समाधान। इसके बाद सबसे पहले सूचना इकट्ठा करेंगे, डाटा हम रखेंगे कि समस्या का इसके कारण क्या है और किस क्षेत्र में यह समस्या होती है, किस प्रकार की समस्या है। इसके बाद इसका समाधान निकालेंगे। इसके उपरांत क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और अंत में हम क्या करेंगे, निष्कर्ष निकाल करके इसको अपनी बात रख पाएंगे। जॉन डीवी ने समस्या समाधान विधि के 11 पद माने हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि पद तो कोई पूछता नहीं है कि पद कौन कौन से हैं। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कि जॉन डीवी के अनुसार समस्या समाधान विधि में कितने पद हैं। तो आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि जॉन डीवी ने जो आधुनिक इसके प्रवर्तक हैं समस्या समाधान विधि के, उन्होंने इसके 11 पद माने, 11 चरण माने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसके है क्या है गुण। सबसे पहले तो यह है क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। छात्रों में इससे क्या होता है, मनन करने की सामर्थ्य जागृत होती है, तर्क का कौशल बढ़ता है, निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। इसके अलावा छात्र क्या करते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है, स्वयं करके सीखने पर यह बल देता है। छात्रों में क्या होता है, समूह भावना का विकास होता है, क्योंकि इसे सामूहिक रूप से कर पाना ज़्यादा संभव होता है। छात्रों को स्थायी ज्ञान मिलता है, क्योंकि करके सीखने का जो ज्ञान है वह स्थायी रहता है, क्योंकि जिसमें वो खुद खोजेगा, खुद कारण जानेगा, तो वह संभवतः उस चीज़ को कभी भी नहीं भूल पाएगा। एक होता है ज्ञान देना, कि हम सैंपट कौशल के द्वारा किसी को पढ़ा रहे हैं, संभव नहीं है कि वो सभी इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन जब वह स्वयं ढूंढता है, देखता है, तो वह अपनी सारी इंद्रियों का प्रयोग करके उन चीज़ों को ढूंढता है। इसके अलावा देखिए, छात्रों में सामान्यीकरण करने की योग्यता का विकास होता है। ये इसके प्रमुख प्रमुख गुण थे। अब इसके जानेंगे दोष। ये दोष इसलिए है क्योंकि रिसर्च बेस्ड टाइप है, क्योंकि चीज़ें खोजनी पड़ेंगी, तो यह खर्चीली है। शिक्षण में अधिक समय लगता है। केवल यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। शारीरिक गतिविधियाँ इसमें गौण है, केवल मानसिक गतिविधियाँ का प्रयोग अधिक है।
औसत वर्ग के छात्र के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि वह इसको कर ही नहीं पाएगा या वह खोज ही नहीं पाएगा, समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएगा। इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि यह औसत छात्र के लिए उतना उपयोगी नहीं है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य में करें, अन्य मित्रों तक प्रेषित करें। नमस्कार, धन्यवाद।